हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह मॉर्निंग का वीडियो। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं अभी बेडशीट वगैरह मेरे को निकालनी थी धुलने के लिए। तो मैं पिल्लो कवर वगैरह सब निकालूंगी और धुलने के लिए डालूंगी। तो अभी जैसे टाइम लगता है ना वैसे मैं निकाल लेती हूँ। और मैं सोची थी डबल बेड की बेडशीट आती है इस पलंग पे, तो सिंगल बेड वाली बेडशीट इस पे आती नहीं है। तो मैं सोची इसको डबल करके लगा देती हूँ। लेकिन डबल करके लगाने की कोशिश की तो उसमें क्या है ना, थोड़ी सी जगह रह जाती है। पूरे बेड पलंग पे नहीं आती है बेडशीट वगैरह। तो सिंगल बेड की भी इस पर नहीं आती है, तो इस पर डबल बेड की आती है। तो उस पर थोड़ी बड़ी भी रह जाती है हल्की सी, तो उसको दबाना पड़ता है साइडों में ज़्यादा ही। तो फिर मैं इसको वैसे सिंगल करके इसको लगा दी हूँ मैं। तो इससे क्या है ना, बच्चे वगैरह जैसे उछल कूद करते हैं, बैठते हैं, इधर उधर खिसकती नहीं है, चारों तरफ दब जाती है ना पलंग के ऊपर। तो मैं इसके गद्दे के नीचे दबा देती हूँ आराम से, तो क्या है ना वो फिसलती भी नहीं इधर उधर। और ये कॉटन वाली बेडशीट ज़्यादा ये खिसकती भी नहीं इधर उधर। और जैसे वो अलग से कपड़ा था ना, वो तो बार बार खिसकती है, उसको तो बार बार ठीक करना पड़ता है। तो मैं पिलो ये तकिया वगैरह भी लगा दूँगी अच्छे से, कवर वगैरह डाल के इसमें। और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बच्चों को मैंने टिफ़िन वगैरह बना के दे दिए हैं। और बच्चों के पापा भी चले गए हैं। और मैं भी अपना चाय नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। और बच्चों के लिए खाना वगैरह बन गया था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो ये सुबह सुबह तो ये घर के काम रहते हैं चारों तरफ फैले हुए, तो इनमें मैं लग गई थी फिर। और फिर मैंने बेड वगैरह ठीक किया। फिर ये अलमारी की मेरे को सफाई करनी थी आज। हल्की फुल्की धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो करनी ही पड़ती है। तो मैं इसको चारों तरफ से सफाई वगैरह अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि हल्की हल्की धूल मिट्टी वगैरह दिखने लग जाती है। तो फिर ये जो बच्चों की प्राइज़ वगैरह मिली हुई है उन पे भी, तो ये डेकोरेट का सामान है उस पर सब पे लग जाती है। तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर रख भी देते हैं। बच्चों का घर पे रहते हैं ना, कभी छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो बच्चे इधर उधर खिसकाते हैं हर चीज़ को। तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके गीले कपड़े से, और फिर से वापस अलमारी को साफ़ करके फिर लगा दूँगी इसमें। उससे क्या है ना, सुंदर भी लगता है। और वैसे भी अभी त्योहार की सफाई चालू हो गई है करना, तो आप लोग भी कर लिए क्या, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। दीपावली की सफाई वगैरह चालू हो गई क्या? तो अभी मैं करना शुरू करूँगी, अभी नहीं की हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी सफाई वगैरह करूँगी। और बच्चों ने मोहित ये पेंटिंग वगैरह ज़्यादा ही बनाता है, हमारे मोहित को ज़्यादा शौक़ है, तो वो पेंटिंग बना बना के सजा रखा है यहाँ पे। तो मैं ये टेडी बियर है, इस पर भी मैं हल्का सा कपड़ा मार दूँगी। तो फिर मैं इस पर जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह अच्छी नहीं लगती। और ये मोहित है ना, हमारे ज़्यादा शौक़ है उसको पेंटिंग वगैरह करने की। सचिन को इतना ज़्यादा नहीं है, तो मोहित कुछ ना कुछ करता रहता है यहाँ पे। तो ये मोहित को सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ था दौड़ लगाने में, तब वो जीता था तब। तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो बच्चों की पुरानी यादें रहती है ना, तो अच्छी लगती है। जैसे जैसे सजा के रखते हैं कुछ चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे रखना, बच्चों की चीज़ें। तो समय के साथ साथ बच्चे तो बदल जाते हैं, टाइम के हिसाब से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें चीज़ें रहती है, उनके हमें याद रहती है भाई कैसे क्या किया था बच्चों ने। और ये बच्चों का गुल्लक है, तो बच्चे इसमें पैसे वगैरह डाल लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ही रखती हूँ, तो बच्चे यहाँ पे डाल देते हैं अपने। तो ये गुलदस्ते वगैरह छोटे छोटे फ्लावर है, इन पे भी मैं हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, तो क्या है ना धूल मिट्टी वगैरह उतर जाती है इस पर। और वैसे भी अभी दीपावली की सफाई वगैरह चलने वाली है, तो फिर से सफाई वगैरह करनी पड़ती है। रोज़ हमेशा ही होती है सफाई तो घर की, और वैसे एक्स्ट्रा सफाई होने लग जाएगी अब। और मैं भी अभी थोड़ी थोड़ी करके सफाई करूँगी, क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, तो और पैर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी करूँगी। देखती हूँ कैसे बेड़ा पार होंगे, भगवान कैसे निभाएंगे मुझे भी।
यहाँ पे मैं फिर अलमारी की सफाई करने के बाद में मेरे को पोछा भी लगाना था, तो अभी मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि पोछा लगाया नहीं था मैंने। बाहर सीढ़ियों में झाड़ू लगा के आई, बालकनी की सफाई की मैंने, तो अभी मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को, क्योंकि 10-15 मिनट में आराम से पोछा लग जाता है वाइपर से। तो मैं कभी कभी जैसे मेरी कमर में थोड़ा रिलैक्स मिलता है ना, तब तो मैं बैठ के भी लगा देती हूँ, मेरी घुटनों में दर्द कम रहता है तब। तो इस तरह से करके काम होते हैं। और उस रूम में मैंने लगा दिया पोछा, और इधर वाले रूम में भी लगा दूँगी अच्छे से, और किचन में मैंने लगा दिया है। तो मंदिर में तो जैसे मैं लगा देती हूँ सुबह सुबह इधर मंदिर की तरफ, और ज़्यादा घर में नहीं लगाती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर इतना टाइम बचता नहीं है। तो सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, ज़्यादा ही काम रहते हैं घर के, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे पतिदेव जाते हैं तो उनको भी भेजना रहता है, बच्चों के साथ जाते हैं, नाश्ता वगैरह करा के उनको भेजना रहता है। तो फिर मैं साफ़ सफाई अपनी बाद में कर लेती हूँ, सुबह की बासी झाड़ू वगैरह लग जाती है, मैं लगा देती हूँ आराम से। तो और अभी कपड़े धुलने रह गए हैं, तो कपड़े भी धुलूँगी मैं, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े रह जाते हैं, जो बच्चे नहाते हैं उनके थोड़े कपड़े होते आते हैं। और अभी मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद में बालकनी वॉश करने आ गई थी, तो बालकनी की मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ, रोज़ ही धुल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है। यहाँ पे पास में ही मेन रोड है, तो उसकी वजह से। और आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम पे, बारिश बंद होते ही। जैसे ऐसे 10 बजे से ही ऐसे लगता है कि जैसे कम से कम 2-3 बज गए हो, ऐसी धूप निकलती है। और तुलसी मैया हो गई हमारे घर पे। तो पहले जैसे मैं लगाती तुलसी मैया के बीज तो नहीं उगती थी, लेकिन बारिश के मौसम में इतनी सारी तुलसी मैया हो गई, कम से कम 20-30 तुलसी मैया निकल गई अपने आप ही। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ तुलसी मैया देख के। और अभी मैं आ गई थी किचन में, घर की सफाई वगैरह करने के बाद में थोड़ा बहुत काम था, वो भी मेरे को ख़त्म करना था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे पतिदेव एप्पल लेके आए हुए थे, तो फिर मैं सोची कि बच्चों को अभी मैं शाम को मिल रही हूँ आप सभी से। तो ये टाइम हो गया था, 4 बज गई थी, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट की दोपहर में, फिर बाद में उसके बाद मैंने घर का काम किया, बर्तन वगैरह वॉश किए। और अभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही थी ना, तो मैं एप्पल रखे थे, तो मैं एप्पल कट करके बच्चों को भी दे दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी। और पतिदेव भी आ गए थे, तो उनको भी मैं एप्पल वगैरह दे दूँगी। और आजकल पता नहीं एप्पल कैसी आती है, जैसे बाहर से सही होती है, अंदर से ख़राब निकल जाती है। तो जैसे मैं देखी ना, तो इनमें से एक एप्पल तो ख़राब ही हो गई थी, पता नहीं कैसे हुई, समझ में नहीं आ रहा मेरे। और बाहर से एकदम अच्छी खासी थी, अंदर से पूरी ख़राब निकल गई थी। तो मैं फ़िलहाल बच्चों के लिए एप्पल कट कर लूँगी। और अभी वैसे भी एप्पल वगैरह खाना चाहिए, अच्छी रहती है सेहत के लिए। तो वैसे हाउसवाइफ तो इतना नहीं खाती है, जैसे आलस भी हो जाता है, जैसे घर के रेगुलर काम होते हैं, कि बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के। तो जैसे दूसरों के लिए तो अपन कुछ भी बना के दे देते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन खुद के लिए एक हाउसवाइफ नहीं कर सकती, इतनी आलस हो जाते हैं खुद के लिए। तो मैं सोची कि बच्चों के लिए भी कट करके दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो पतिदेव डांटते फिर कि खाते नहीं हो आप, ला के रखता हूँ मैं, और फिर इनको ख़राब रखी रखी ख़राब हो जाती है। तो क्या फ़ायदा है ख़राब होने से, अच्छा है इसे खा लिया करो आप लोग। तो फिर मैं यहाँ पे इनको कट करके सभी को दे दूँगी, तो सभी खा लेंगे।
तो यहाँ पे फिर मैं शाम को मिल रही हूँ आप सभी से। तो ये टाइम हो गया था 5:30 बज गई थी। तो अभी मैं लौकी कट कर रही हूँ। तो आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लौकी की सब्ज़ी तो सुबह बनेगी, तो मैं सुबह की तैयारी भी अभी करके रख देती हूँ इस तरह से ही, क्योंकि सुबह लौकी वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो टाइम लगता है। तो मैं अभी बॉईल करके इसको अच्छे से पानी निचोड़ के सुबह के लिए रख दूँगी। तो फिर फ्रीज में रख दूँगी, ठंडी हो जाएगी तब। और मैं अभी आप सभी से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी मैं पलंग वगैरह ठीक कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह निकाल की, क्योंकि सलवटें वगैरह हो जाती है ना, तो हल्की फुल्की धूल मिट्टी वगैरह भी हो जाती है, बच्चे लेके छाटते हैं ना तब। तो फिर मैं इसको अच्छे से झटका के लगा दूँगी। तो फिर क्या है ना, दिन भर के लिए एक सुकून सा रहता है, घर ठीक रहता है, तब अच्छा लगता है। और अभी मैं इसको अच्छे से दबा के रख दूँगी, नहीं तो फिर बेडशीट इधर उधर खिसकती है बार बार ऐसे छोड़ने से। तो बच्चे इधर उधर फिसल फिसल के उतरते हैं ना, तो बच्चों को कौन समझाए, बच्चे नहीं समझते आजकल के, कितना भी समझाओ। और अभी मैं इसको अच्छे से पिल्लो कवर अभी अच्छे से रख दूँगी इनको। तो यहाँ पे मैं बेड की डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है ना, तो फिर मैं। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे वीडियो में कोई सी भी चीज़ आप सभी को अच्छी लगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।